अब गैस का मसला खत्म होने लगा क्योंकि सुई नॉर्टन ने गैस की फराहमी को यकीनी बनाने और सारिफीन की शिकायत के हल के लिए नया डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। IoT बेस्ड हमने डिवाइसेस लगाई हैं। वी गेट एनी लो प्रेशर अलार्म तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। जी, ये बताइएगा कि गैस की फराहमी की यकीनी बनाने के लिए कौन से नए इकदाम जो हैं वो लाए गए हैं? कोई नया मंसूबा मुतारिफ करवाया गया? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने 3 नए SMSs जो हैं, SMS हमारा फीडिंग पॉइंट होता है जो कि ट्रांसमिशन से गैस को इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ आर सिटीज़ बेसिकली, और ट्रांसमिशन इज़ आर ट्रांसमिशन लाइन विच रन्स फ्रॉम द सोर्स टू द सिटीज़। तो उनके जो इंजेक्शन पॉइंट होते हैं टू द सिटी, उनको हम SMS कहते हैं। तो उस सिलसिले में हमने 3 से 4 नए SMSs जो उनसे हैं पिछले 1 से 2 सालों में लगाए हैं। और उससे जब ज़्यादा फीडिंग पॉइंट्स हम दे देंगे किसी भी शहर को, तो उससे मुख्तलिफ टेल एंड्स आपके कम हो जाते हैं। तो टेल एंड की कमी से एक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और जैसे ही हमने नए SMSs लगाए हैं, साथ ही हमने नए TBSs भी लगाए हैं। तो TBSs शहर के अंदर के फीडिंग पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ को फीड कर रहे होते हैं। तो ये 2 जो इक़दामात हुए हैं बहुत एक्सटेंसिवली हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 1 to 2 ईयर्स, और इससे काफ़ी गैस की फराहमी में इम्प्रूवमेंट आई है। मॉनिटरिंग हमने बहुत बेहतर की है गैस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। इसमें IoT बेस्ड हमने डिवाइसेस लगाई हैं, और ये डिवाइसेस हमने काफ़ी तकरीबन 50 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं लाहौर में जिसके ऊपर हमने ये डिवाइसेस लगाई हैं ताकि हम उनके टेल एंड के प्रेशर्स को मॉनिटर कर सकें। और जो मॉनिटरिंग जितनी बेहतर होती है उतनी ही बेहतर आपकी इन्फोर्समेंट हो जाती है फिर। तो एज सून एज वी गेट एनी लो प्रेशर अलार्म फ्रॉम एनी IoT बेस्ड डिवाइस तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स वी हैव टेकन सो फार। हुकूमत पंजाब की जानिब से नए इकदाम किए जा रहे हैं और लाहौर की डिवीजन की गई है, इसके बारे में आप रोशनी डालें कि ये डिवीजन किस तरह से है, ये क्या नई पॉलिसी कोई लाई जा रही है, किस तरह से किया गया है? लाहौर एक मेट्रोपोलिस है, और मेट्रोपोलिस को हमेशा से जौन सा है मैनेज करने के लिए इसकी डिवीजन्स की जाती रहती हैं। तो लाहौर की जो डिवीजन्स है, SNGPL की जो डिवीज़न है, जो फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है और फेडरल गवर्नमेंट का गवर्नड एक कंपनी है। इसके अंदर लाहौर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक रीजन को हमने 2 में तकसीम कर दिया है। और मज़ीद इसकी डिवीज़न जो सा है दैट हैज़ बिन डन थ्रू इट्स सब एरियाज़। जैसे हम लोग कसूर को अलहदा से डील करते हैं, द सब एरिया। जोहर टाउन इज़ अ सेपरेट सब एरिया, हरबंसपुरा इज़ अ सेपरेट सब एरिया। दैन वी हैव कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स हैं हमारे, जो कि सुंदर में है, पतोकी में है, DHA के अंदर है, समनाबाद में है। तो इस तरह काफ़ी सारी डिवीज़न्स हैं। ये मैनेजरियल डिवीज़न होती है ताकि जो कंज्यूमर हैं, एक तो उनकी तंगी को देखा जाए, लाइक उनको तंगी कम हो, सो आई मीन दे कैन फाइंड एन ऑफिस नियर टू देयर होम। और सेकेंडली इट इज़ ईजियर फॉर द कंपनीज टू मैनेज देयर रिसोर्सेज एज वेल एंड टू रीच टू द कस्टमर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। हर एक अदारे को डिजिटलाइज वे में लेके जाया जा रहा है, तो गैस का जो डिपार्टमेंट है इसके लिए कोई मंसूबा लाया गया, कोई डिजिटलाइज वे में इसको ले जाया जा रहा है? जी, मेरे ख्याल में SNGPL इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजिटलाइज्ड डिपार्टमेंट्स इन कंपनीज इन पाकिस्तान। कि जब आप व्हेन यू स्टेप इनटू SNGPL's ऑफिस और आप कोई कंप्लेंट अपनी दर्ज करवाती हैं, तो दैट इज़ एंटर्ड इनटू NERP, I mean that is our CCNB, we call it CCNB, जो कि Oracle based system है, और वो कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है सिंस 2009। तो जैसे ही वो सिस्टम में आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट विल बी रेफर टू दी रिस्पेक्टिव सेक्शन। अगर आप 1199 पे कंप्लेंट करते हैं तो दैट विल बी रूटेड टू दी रिस्पेक्टिव रीजन, और वो रीजन फिर अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन को राउट करता है, और इन नो टाइम आपके दर्ज कराने के विद इन मिनट्स इट रीचेस द टीम जिसने जाके उसको अटेंड करना। तो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ आर डिजिटाइजेशन। जब भी आप कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो यू विल बी गिवन एन अकाउंट ID ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जैसे कि आप दरख्वास्त जमा कराएंगे। और जैसे ही मुख्तलिफ स्टेप्स से वो दरख्वास्त गुजरती है तो एक अगले डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू ही वो पहुँच जाती है, और उनको एक अलार्म, दे आर प्रॉम्प्टेड कि अब उनका काम शुरू हो गया और दे गेट टू देयर वर्क। तो इसी तरह बिलिंग सिस्टम है हमारा जो सारी की सारी रीडिंग है वो हैंड हेल्ड यूनिट्स की मदद से होती है, मैनुअल नहीं होती। वो हैंड हेल्ड यूनिट्स जो उनसे वो पिक्चर को कैप्चर करते हैं, और जहाँ पर ये है कि ये ईज़ ऑफ डूइंग वर्क है, साथ ही इट मेक्स अ डिजिटल रिकॉर्ड, और इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट योर बिल
इफ़ यू थिंक कि आपकी रीडिंग ठीक नहीं ली गई है, यू डोंट इवन हैव टू कम। आपके जो आपकी स्नैप है आपके मीटर की, जो कि रीडिंग के दौरान ली जाती है, वो आपके बिल के ऊपर प्रिंट होकर आ जाती है। अगर आप पुरानी स्नैप्स देखना चाहते हैं तो यू कैन कम टू आवर ऑफिस। हमारे बिलिंग जो ऑफिसर्स हैं और जो बिलिंग का स्टाफ है वो आपको असिस्ट करता है, और जो भी कोई एम्बिगुइटी होती है उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, माजी में कोई ऐसे इकदामात बताएं कि कौन से ऐसे मसाइल पेश आए थे जिसके पेश नज़र जो है वो गैस की फराहमी जो है यकीनी नहीं बनाई जाती, लेकिन अब आप बताएं कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा मंसूबा लाया गया है जिसके लिए बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके? जी बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इस वक्त हम एज वी स्पीक, और हम अगर प्रीवियस विंटर की बात करते हैं तो इट वाज वन ऑफ बेटर विंटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 4 to 5 years, जिसमें हमारे पास शिकायत भी कम आई और हमने लोगों को गैस जो सी है बिला तातुल फराहम भी की। जो शिकायत आती हैं, जो ऑपरेशनल मसाइल आते हैं, उनके लिए हमारी टीम्स इक्विप्ड होती हैं, और नॉर्मल टीम्स के अलावा हम विंटर्स के अंदर एडिशनल टीम्स को भी जो सा अरेंज करते हैं। दे आर डिप्यूटेड टू लाइक रीच द साइट दैट जहाँ पर प्रॉब्लम है इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसके अलावा जो हमारा नेटवर्क है, जो बोसीदा हो जाता है नेटवर्क, जहाँ पर क्रोजन होती है, थर्ड पार्टी डैमेजेस की वजह से डैमेज होती है, तो उनको हम रिप्लेस भी करते हैं साथ साथ। जैसे कि मैं पिछले माली साल की अगर बात करता हूँ 24-25 की, तो लाहौर शहर के अंदर हमने तकरीबन 280 किलोमीटर के करीब पाइपलाइन को तब्दील किया है, जो कि जी बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम। हम तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर जो बोसीदा पाइपलाइन है उसको चेंज करेंगे। तो जब आप लीकिंग नेटवर्क को चेंज करते हैं तो इट ऑब्वियसली इम्प्रूव्स योर क्वालिटी ऑफ सर्विस।